श्री स्वामी समर्थ, कल द्वादशी है और कल ही आपको पालना करना है। अगर आप नियम पूर्वक पालना करते हैं, अगर आप नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो आपके एक जन्म के नहीं तो 11 जन्म के वही पाप खत्म होते हैं। लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए, द्वादशी के नियम क्या है, एकादशी नियम क्या है। अगर आप नियम पूर्वक अगर कोई भी व्रत करते तो उसके आपको फल अवश्य मिलते। लेकिन आप नियम पूर्वक नहीं करते हैं। जो नियम हमारे ग्रंथ में लिखे, लहसुन प्याज नहीं खाना है, पलंग पे नहीं सोना है, ब्रश नहीं करना है, साबुन नहीं लगाना है, सिर में तेल नहीं लगाना, ये सब नियम होते, हम ऐसा करते नहीं और अपेक्षा करते कि हमको पूरा फल मिले। फिर हम बोलते भगवान कुछ देते नहीं करते, लेकिन हम ठीक से नहीं करते इसलिए हमको फल नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन आपको जो मैं आपको जो कह रही हूँ उसके सब आप कीजिए। आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन आपको आपके हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्ते लेके आपको आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प तोड़ना भी आपको आवश्यक होता है। इस दिन आपके मुख में गंगा जल और तुलसी पत्ता अवश्य जाना ही चाहिए। क्यों, किस लिए, इसका कारण क्या है, ये किस लिए है, सुन लीजिए। ये आवश्यक है इसलिए हम अगर एकादशी दिन सोते हैं दिन में या तेल लगाते हैं सिर में या शरीर में मालिश करते हैं या साबुन लगाते हैं या बिना धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं या फिर हम गलती से ग्रंथ छू लेते हैं झूठे मुंह से या भगवान को छू लेते हैं तो हमको दोष लगता है। ये भगवत दोष है, भगवती दोष इसको माना गया है। लेकिन अगर आपने द्वादशी के दिन अगर अपने मुंह में तुलसी दल और गंगा जल हाथ में लेके संकल्प तोड़ा है, अगर मुंह में कुछ भी खाने के पहले तुलसी दल और गंगा जल आपके मुंह में आपको रखना है, ऐसे रखने से ही आपको क्या होता है, ये दोष से आप पालना करते तो इस मतलब तुलसी दल और गंगा जल मुंह में रख के अगर आप ऐसे पालना करते हैं तो आपका दोष मुक्त होता है और आपका फल मिलता है एकादशी का। पूर्ण जो आपके पाप कर्म होते हैं वो एकादशी में जो भी आपसे गलती हो गई जाने अनजाने में समाप्त हो जाते हैं। और एक बात, एकादशी के दिन जो होते हैं पूर्ण पूरे सभी पाप कर्म इन वस्तु में होते हैं, जैसे कि चने की दाल, कांसे का पात्र, मसूर, चावल, मटर, इन अन्न में होते हैं, इन पात्र में होते हैं। तो ये प्रयोग में ना ले एकादशी के दिन। द्वादशी के दिन आप तांबा, पीतल, चांदी ये ले सकते हैं। और इसमें ही एक वस्तु है तंदुल, जिसको हम तंदुल संस्कृत में बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं। अगर द्वादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ से लेकर आपके घर से लेकर जहाँ तक भी नदी होगी उतनी ज़मीन दान करने का पुण्य आपको मिलता है। आप उतना ही पुण्य आपको फल प्राप्त होता है और ये अक्षय पुण्य होता है। क्यों, तो हमारे ग्रंथ में तंदुल को बहुत बड़ा ही दान माना गया। अगर आप एकादशी के दिन अगर आप तंदुल का चावल का दान करते हैं तो बहुत बड़ा दान माना गया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने ये बात कही है, ये बात नारद पुराण में कही गई है और ये बात कही है कौशिक जी महाराज जो है पुराण मनीषी है, उनने जो वीडियो में कहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। और जो ग्रंथ में कहा है वो ग्रंथ नारद पुराण है और कहा है गुरुदेव वशिष्ठ ने और कौशिक महाराज ने ये सब पढ़ के सुनाया हम सबको। तो ये आप अवश्य सुन लीजिए। अगर आप कोई सा भी व्रत करते हैं तो उसके नियम अगर आप पालन करेंगे तो ही आपको उसके पूरे पूरे परिणाम और फल मिलेंगे। इसमें हमको नॉनवेज नहीं खाने होते, लहसुन प्याज नहीं खाने होते और हमको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। लेकिन हम इसमें से एक भी पालन तो करते नहीं और हम आशा करते हैं हमको सब कुछ मिले, तो ऐसा नहीं होता है। हमको जो कहा गया वही करना पड़ता है तभी हमको फल मिलते हैं। आपको अच्छे अगर लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिजनों में, पुण्य आपको ही मिलेगा। श्री स्वामी समर्थ।